हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। देखिए, आप सभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आए दिन ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े फ्रॉड्स के मामले भी आप जरूर सुनते ही होंगे, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट इन्हीं साइबर फ्रॉड्स को लेकर कुछ जरूरी कदम उठा रही है। गवर्नमेंट और आरबीआई इसे रोकने के लिए यूपीआई पेमेंट के रूल्स में चेंजेस करने जा रही है। आप सभी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो वो इंस्टेंट हो जाती है, लेकिन अब आपको 4 आवर्स तक का वेट करना पड़ सकता है। तो क्या है ये नया रूल, क्या सब पर अप्लाई होगा, आप पर इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सब डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट थिंग, कितनी पेमेंट करने पर रूल अप्लाई होगा? तो जवाब है 2000 रुपीज़। अगर 2000 रुपये या इससे ज़्यादा की यूपीआई पेमेंट है तो 4 घंटे से ज़्यादा का आपको वक्त लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये होगा कि क्या ये आप पर भी अप्लाई होगा? तो आप पर अप्लाई हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशन है। ऐसा सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाएगा जो पहली बार 2000 रुपये से ज़्यादा की रकम यूपीआई के जरिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस कदम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में नए यूजर्स को ज़रूर परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके ज़रिए साइबर पेमेंट फ्रॉड पर लगाम लगाने में इसमें हेल्प मिल जाएगी गवर्नमेंट को। अब समझते हैं कि ये 4 घंटे का जो टाइम है वो क्या है। तो 4 आवर्स की विंडो को आसान भाषा में अगर हम समझें तो पहली बार 2000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांसफ़र को तुरंत रिसीवर के अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए 4 आवर्स का गैप दिया जाएगा। अगर ये प्रपोजल आगे बढ़ता है तो दूसरे रियल टाइम मनी ट्रांसफर सर्विसेज पर भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। इस तरह की अदर सर्विसेज में जो आता है वो आता है IMPS और RTGS। इसका मतलब ये भी होगा कि भले ही आप पिछले काफ़ी समय से यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आप 2000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट पहली बार ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें आपको 4 घंटे का वक्त लग जाएगा। अभी क्या कुछ रूल है ये भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप अभी नई यूपीआई आईडी बनाते हैं तो आप पहले 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम 5000 रुपये तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT के मामले में पहले 24 घंटे में 50,000 रुपये मैक्सिमम आप भेज सकते हैं। ये रकम चाहे एक बार में भेजी जाए या फिर बार बार करके आप इसको भेजें, लेकिन इससे ज़्यादा रकम नहीं भेजी जाएगी। नए प्लान के मुताबिक अगर कोई शख्स पहली बार किसी शख्स को, यानी कि मैं दूसरे बंदे को अगर मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर रही हूँ यूपीआई के ज़रिए, तो ये 4 घंटे के बाद उसके अकाउंट में पहुँचेगा। इस संबंध में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स, गूगल पे और रेजर पे जैसी टेक कंपनियों से बात की जा रही है। ये मीटिंग ट्यूसडे को हुई थी और इसमें आरबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। उन्होंने बताया कि पहली बार 2000 रुपये का पेमेंट करने वाले लोगों को 4 घंटे का समय दिया जाएगा कि वो अपना ट्रांजैक्शन जो है वो रिवर्स कर सकें। बट ये फैसला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी आप ज़रूर सोच रहे होंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डेटा समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में डिजिटल पेमेंट्स कैटेगरी में बैंकों ने सबसे ज़्यादा फ्रॉड नोटिस किए हैं। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2022-2023 में इस बात की जानकारी दी गई। FY23 में बैंकिंग सिस्टम में टोटल 13,530 फ्रॉड केस रजिस्टर हुए, जिनमें 30,252 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। इनमें से करीब 49% जो केसेस थे वो डिजिटल पेमेंट यानी कि कार्ड या फिर इंटरनेट कैटेगरी में आते हैं। इसलिए यह फैसला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती से पैसे भेज रहे हैं या कुछ ऐसा फ्रॉड हो गया है तो आपको आपकी पेमेंट रिवर्स करने का टाइम मिल सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसी टाइम पे इंस्टेंट रिसीवर के अकाउंट में रिसीव नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको सरकार का ये कदम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।